सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अक्सर बताता हूं कि एक बार 3 व्यक्ति जिनके नाम थे कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों को एक साथ जाने का एक बार मौका मिल गया। महाराज सड़क पर चल रहे इकट्ठे। जो कर्म था उसको बड़ा ही अपने आप पर घमंड था। उसको घमंड ये था कि जो इंसान कर्म करता है केवल वही अच्छा होता है, बाकी ये भक्ति करने वाले, ये ज्ञानी ध्यानी कुछ भी नहीं। जो कर्म करता है वही सब कुछ है। कर्म करने से फल मिलता है, पैसा मिलता है, धन दौलत इकट्ठी होती है। उसकी इच्छा यही थी, मन की मनसा यही थी कि जो व्यक्ति कर्म करता है वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है और लाखों करोड़ों रुपए मिलने के बाद सुख की प्राप्ति होती है, हर चीज की प्राप्ति होती है। वो भक्ति वाले से भी ईर्ष्या करता है और ज्ञान वाले से, जो कर्म करता है। और जो ज्ञानीवान व्यक्ति है, जिसको ज्ञान ज्यादा है, उसको अपने ज्ञान का घमंड होता है। वो भक्ति वालों को सोचता है कि ये सारा दिन मंदिर में घंटी बजाते हैं, इनको कोई काम नहीं है, ऐसे भगवान थोड़ी मिलते हैं। और कर्म वाले को कहता है जिसको ज्ञान है उसके पास धन भी अपने आप आ जाता है, भक्ति भी अपने आप आ जाती है, शास्त्रों का ज्ञान भी अपने आप आ जाता है जिसको ज्ञान होता है। वो उन दोनों से ईर्ष्या करता है। और जो भक्ति करता है वो सोचता है कि मैं भक्ति करता हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। और ये कर्म करने वाला भी बेवकूफ है और ये ज्ञानवान भी बेवकूफ है। तीनों में परस्पर आपस में विचार नहीं मिलते। तीनों एक ही रास्ते पे जा रहे हैं महाराज। और अचानक भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बारिश होने लगी। तो जो भगत था, भक्ति करता था, उसे एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर किसे दिखाई देता है? जो भक्ति करता है। एक छोटा सा मंदिर था, बिल्कुल छोटा सा गांव में। वो तीनों भागकर उस मंदिर के अंदर घुस गए। तीनों जब उस मंदिर में घुसे तो दीवार पकड़ ली, भूकंप आया हुआ था, दीवार भी हिल रही थी। तो उन्होंने सोचा दीवार गिर जाएगी। जो भगवान बिहारी जी की प्रतिमा वहां खड़ी थी मंदिर के अंदर, तीनों उस प्रतिमा पर चढ़ गए। बीच में जो प्रतिमा थी, तीनों ने उस प्रतिमा को पकड़ लिया, जोर से लिपट गए। और तभी हमारे ठाकुर जी भगवान श्री हरि बिहारी जी वहां प्रकट हो गए। जो कर्म योगी था वो कहने लगा कि भगवान, मैंने इतना कर्म किया, आज तक इतना कर्म किया, जब आपने दर्शन नहीं दिए, आज आपने दर्शन दिए हैं। जो ज्ञानी था उसने कहा कि भगवान, मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, अनेक शास्त्र पढ़े हैं, आपके सारे ग्रंथ पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, आपने मुझे आज तक कभी सपने में भी दर्शन नहीं दिए, तो आज यहां दर्शन दिए। जो भक्ति करने वाला था, भक्ति योगी था, उसने कहा कि भगवान, मैंने इतनी भक्ति आपकी की है, आज तक इतनी भक्ति की है। सुबह 4 बजे भोर में उठता हूँ, रात को सोता हूँ, सुबह फिर 4 बजे उठता हूँ, आपका स्नान कराता हूँ, ये कराता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, आपने आज यहाँ दर्शन दिए। तीनों ने अपनी अपनी बात रख दी। तो भगवान ने पता क्या कहा कि दर्शन तो मैं तुम्हें पहले भी दे देता अगर तुम तीनों एक ही जगह इकट्ठे हो जाते थे। अगर तुम तीनों एक ही जगह इकट्ठे हो जाते। इसीलिए ये बात आप पर लागू होती है। इंसान के अंदर, इंसान को कर्म भी करना चाहिए, अपना ज्ञान भी रखना चाहिए साथ, और भक्ति भी रखनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें आपके साथ होंगी, आपके अंदर ये इन चीजों का वास होगा, तभी आपके सामने समक्ष भगवान आएंगे और आपको दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। बोलो हरे कृष्ण।